क्या बिहार में एक ऐसी सरकारी नौकरी आने वाली है जहां आपको सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि पूरे इलाके के सरकारी स्कूलों की असली सच्चाई देखने को मिलेगी? क्या बीपीएससी एईडीओ फ्यूचर में बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट मॉनिटरिंग पोस्ट बन सकती है? और क्या इस नौकरी में आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है जो आम लोग कभी इमेजिन भी नहीं करते? आज की इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी एईडीओ की वो हिडन रियलिटी बताने वाला हूँ जो शायद अभी तक किसी ने डिटेल में नहीं बताई होगी, क्योंकि इंटरनेट पर ज़्यादा लोग सिर्फ सैलरी, पोस्टिंग, सिलेबस यही बता रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे ग्राउंड रियलिटी, हिडन पावर्स, प्रेशर, फ्यूचर स्कोप और वो बातें जो नोटिफिकेशन में नहीं लिखी होती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गवर्नमेंट जॉब पर। आज की वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं होने वाली, बल्कि ये वीडियो आपको ये डिसाइड करने में मदद करेगी कि एईडीओ की नौकरी आपके लिए सही है या नहीं। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बीच में मैं आपको कुछ ऐसे हिडन फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद ज़्यादातर स्टूडेंट्स को अभी तक पता नहीं है। आइए देखते हैं एईडीओ आखिर होता क्या है। दोस्तों, एईडीओ यानी असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। नाम सुनकर कई लोगों को लगता है कि ये कोई सिंपल ऑफिस वाली जॉब होगी, लेकिन रियलिटी में यह पोस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट की ग्राउंड मॉनिटरिंग से जुड़ी हुई है। सीधे आसान शब्दों में कहें तो सरकार ऐसा ऑफिसर चाहती है जो सिर्फ फाइल पर नहीं बल्कि ग्राउंड पर जाकर स्कूलों की स्थिति देख सके। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है, आखिर सरकार को नई एईडीओ पोस्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए दोस्तों, बिहार में कई बार ऐसी शिकायतें आती रही हैं कि स्कूल खुलते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं होती। कई जगह टीचर एब्सेंट रहते हैं, मिड डे मील सिर्फ कागजों में चलता है, फेक स्टूडेंट अटेंडेंस दिखाई जाती है और सबसे शॉकिंग बात, कई बार रिकॉर्ड्स में स्कूल परफेक्ट दिखता है लेकिन ग्राउंड पर हालत बिल्कुल अलग होती है। यहीं से एईडीओ जैसी पोस्ट की जरूरत महसूस हुई। चलिए कुछ हिडन फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं। हिडन फैक्ट नंबर 1, एईडीओ सिर्फ टीचर चेकिंग नहीं करेगा। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि एईडीओ सिर्फ टीचर्स की अटेंडेंस चेक करेगा, लेकिन रियलिटी में इसका काम उससे कहीं बड़ा हो सकता है। एईडीओ को फ्यूचर में स्कूल परफॉर्मेंस डेटा, स्टूडेंट लर्निंग लेवल, डिजिटल एजुकेशन मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम और गवर्नमेंट एजुकेशन स्कीम्स की मॉनिटरिंग पर भी लगाया जा सकता है। हिडन फैक्ट नंबर 2, इस नौकरी में ग्राउंड लेवल पर पॉलिटिक्स भी देखने को मिल सकती है। अब मैं आपको वो बात बताता हूँ जो कोई ओपनली नहीं बोलता। देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट सीधे गांव, पंचायत और लोकल पॉलिटिक्स से जुड़ा होता है। अगर किसी स्कूल की नेगेटिव रिपोर्ट ऊपर जाती है तो लोकल लेवल पर प्रेशर बन सकता है। कई बार टीचर्स यूनियन, लोकल लीडर्स, पंचायत इन्फ्लुएंस भी इनडायरेक्टली देखने को मिल सकती है। इसलिए ये सिर्फ आराम वाली नौकरी नहीं है, इसमें डिसीजन मेकिंग और हैंडलिंग स्किल भी होना चाहिए। हिडन फैक्ट नंबर 3, फेक इनरोलमेंट पकड़े जाने की जिम्मेदारी भी हो सकती है। अब ये पॉइंट बहुत कम लोग जानते हैं। कई सरकारी योजनाओं में स्टूडेंट इनरोलमेंट संख्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कुछ जगहों पर फेक इनरोलमेंट या पेपर अटेंडेंस जैसी शिकायतें भी आती रही हैं। ऐसे में एईडीओ की मॉनिटरिंग फ्यूचर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभा सकती है। हिडन फैक्ट नंबर 4, फ्यूचर में इस पोस्ट की पावर बढ़ सकती है। देखिए दोस्तों, अभी बहुत से लोग इस पोस्ट को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम तेज़ी से डिजिटल हो रहा है। सरकार अब ऑनलाइन अटेंडेंस, डिजिटल ट्रैकिंग, परफॉर्मेंस एनालिसिस, स्कूल रैंकिंग सिस्टम पर काम कर रही है और आने वाले समय में एईडीओ जैसे ऑफिसर एजुकेशन डिपार्टमेंट के बैकबोन बन सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं डेली लाइफ ऑफ एईडीओ। अब समझते हैं कि एईडीओ की एक नॉर्मल डे कैसी हो सकती है। सुबह ऑफिस से इंस्पेक्शन लिस्ट मिलेगी, फिर आपको अलग अलग स्कूलों में जाना, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करना, मिड डे मील चेक करना, बच्चों से बात करना, स्कूल की साफ सफाई देखना, इंफ्रास्ट्रक्चर वेरीफाई करना जैसे काम पड़ सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, कई बार बच्चे खुद आपको स्कूल की असली स्थिति बता देते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। एईडीओ की इनहैंस सैलरी लगभग 45,000 से 52,000 रुपये तक जा सकती है, लेकिन सिर्फ सैलरी ही इम्पोर्टेंट नहीं है। असल चीज़ है गवर्नमेंट ऑफिसर स्टेटस, स्टेबल करियर, पेंशन बेनिफिट्स, फ्यूचर प्रमोशन, सोशल रिस्पेक्ट। अब बात करते हैं सबसे बड़ी रियलिटी पर। अब सबसे ज़रूरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एसी ऑफिस में बैठने वाली आरामदायक नौकरी होगी तो शायद आपकी एक्सपेक्टेशन गलत हो सकती हैं, क्योंकि फील्ड वर्क रहेगा, गांव में पोस्टिंग हो सकती है, इंस्पेक्शंस होंगे, अकाउंटेबिलिटी रहेगी और कई बार प्रेशर भी रहेगा। लेकिन अगर आपको रियल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस चाहिए, ऑफिसर वाली आइडेंटिटी चाहिए, पब्लिक डीलिंग पसंद है, तो ये नौकरी आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। अब बात कर लेते हैं एईडीओ वर्सेस बाकी जॉब्स। अब यहाँ समझिए, एईडीओ को आप क्लर्क टाइप नौकरी समझने की गलती मत करिए। ये मॉनिटरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन वाली ऑफिसर कैटेगरी की जॉब है। हालांकि इसमें बीडीओ या एसडीएम जैसी एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होगी, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपकी पहचान एक मॉनिटरिंग ऑफिसर की रहेगी। तो दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो बीपीएससी एईडीओ बिहार की आने वाली सबसे इंटरेस्टिंग गवर्नमेंट जॉब्स में से एक बन सकती है, क्योंकि इसमें सैलरी भी अच्छी है, रिस्पेक्ट भी है, फ्यूचर स्कोप भी है और डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंस भी बढ़ सकती है।
लेकिन साथ में फील्ड प्रेशर, अकाउंटेबिलिटी और ग्राउंड रियलिटी हैंडलिंग भी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी बीपीएससी एईडीओ की पूरी डिटेल हिडन रियलिटी। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस नौकरी में क्या अच्छा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और भी जॉब पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जॉब प्रोफाइल के साथ। जय हिंद।